हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैक्रोन का एक स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहा है कि यूरोप टुडे इज मॉर्टल एंड इट कुड डाई एंड दिस ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन आवर फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। सो एक बड़ी स्टेटमेंट उसने दिया है और यकीनन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूरोप अब मॉर्टल स्टेट में है और अगर इन्होंने टाइमली पॉलिसीज चेंज ना कर दी तो वक्त के साथ ये डाई भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। इसकी रिलेवेंसी खास तौर पर दुनिया के पॉलिटिक्स में। सो ये एक स्पीच था जिसमें मैक्रोन यूरोपियन यूनियन के कॉन्फ्रेंस में दुनिया को आगाह करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को आगाह करते हैं कि वी हैव टू चेंज आवर वेज, अदरवाइज इट वुड बी टू लेट फॉर देम टू change. This is the statement, a piece of statement which is quoted by Macron. He said that European Union bought its energy and fertilizer from Russia and outsourced its production to China and depended on the US for its security. So it is a big statement made by him. That's why he suggested that we should not be and we must not be dependent on others. We have to make our own foreign policy choices in order to remain relevant in the world politics. The dependent European Union cannot uh, make good enough decisions in order to stay relevant, in order to play a bigger role in the world politics. So ये मैक्रोन की स्टेटमेंट है। श्योरली ये ठीक ही कहता है। यूरोप की अब जो स्ट्रेंथ डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर ये आर्टिकल है कि व्हाई यूरोप नो लॉन्गर मैटर्स। तो इसमें यही मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी उठाए जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन कमजोर पड़ रहा है। इट्स पावर इज डिक्लाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो वक्त के चेंज होने के साथ नए पावर्स इमर्ज हो रहे हैं। पिछले 2 डिकेड्स में चाइना और इंडिया और ब्राजील इन्होंने बहुत अच्छी तरक्की कर दी। दे मेड astonishing progress and they emerge as a new powerhouses, economic powerhouses. They are producing, they are involved in mass production। बहुत ज्यादा चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं and their markets are यूरोपियन कंट्रीज। सो यूरोपियन कंट्रीज से पैसा जा रहा है इन कंट्रीज के पास और एज अ रिजल्ट एशियन and other third world countries are emerging as powerful countries in economic wise. So then European Union is facing fragmentation. There is no coordination among European countries, and even Britain had to exit from European Union due to safeguarding its national interest. अब यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने होते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, many country had to take refugee despite the fact that it was against their national interest। तो इसी तरीके से अब और भी नेशनलिस्ट लोग जो है जब वो पावर में आने की कोशिश करते हैं तो अपने अवाम को यही कहते हैं कि इफ यू कम इफ यू इलेक्टेड अस देन वी वुड uh, cut our ties with European Union. We would made our national policies. We will make our national policy. That's why तो ये होता है कि यूरोपियन यूनियन के बीच में वो फ्रेगमेंटेशन है। इनके पॉलिसीज एक जैसे नहीं है, कोऑर्डिनेशंस नहीं है, एक जैसे रवैया नहीं है सबका। देन इकोनॉमिक चैलेंजेस। सो यूरोप इज फेसिंग sluggish economic growth. Their population is aging, they are growing old, and the people are growing old, and the old people cannot make good contribution in the economy of those countries. That's why they have to take refugee from outside world in order to run their economies। So इसके अलावा जो है सिक्योरिटी challenges है due to terrorism and migration, they have to change they have to focus um, inside
और ये जो चैलेंजेस है, इंटरनल चैलेंजेस, ये उनकी फोकस आउटवर्ड पोस्चर्स से हटा रही है। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि वो अपने अंदरूनी मसाइल में जो है गिरे हुए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली तौर पर भी वो इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, जैसे चाइना जो है टेक्नोलॉजी के लिए स्टेप, और कंट्रीज, एशियन कंट्रीज वो इमर्ज हो रहे हैं। इसराइल जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहा है। और इसके अलावा war in Ukraine, it is also affecting the security of European countries. Like East Europe is under the radar of Russia. If in case it wins fight in Ukraine, inside Ukraine, the next target indeed would be Poland or Sweden or some other Eastern European country. So that's why the recent resurgence of Russia is also a bigger challenge for European Union. Then the European countries are too much dependent on USA for its foreign policy. They act as a second fiddle to the US. So that's why they have to change their policy. They have to take independent decision in order to remain relevant in the world politics. Otherwise, they would lose their relevancy in with the passage of time, because a dependent country cannot safeguard its internal, its national interest. ये चार्ट है, इसमें हम देखते हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ ये होगा कि एशियन कंट्रीज ये लिस्ट टॉप करेगी, कंट्रीज यहाँ पर होगी और यूरोपियन कंट्रीज नीचे जाती जाएगी। There are many reasons for that I have already discussed. So ये फिर एक यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल था जिसने कहा कि यूरोप इज गार्डन एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज अ जंगल। तो आप मैक्रोन के स्टेटमेंट के बाद तो लग रहा है कि पूरी दुनिया गार्डन बनने जा रही है और यूरोप एक जंगल बनने जा रहा है। द वेल्थ दैट इज कमिंग आउट ऑफ यूरोप एंड go inside Asian countries. So it's why this is the way that Asian countries are emerging powerful economies in the world. इसके बाद क्या होगा कि यकीनन यूरोप की ताकत और यूरोप की हुस्न वो कमजोर पड़ता जाएगा और एशियन कंट्रीज कामयाब होते जाएंगे अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा। लेकिन असल में हम देखते हैं कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनकी इकोनॉमी बेहतर थी माजी में। इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन स्पैरो। चाइना सिल्क के लिए जाना जाता था, पेपर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, तो एक खुशहाल इकोनॉमी एंशियंट टाइम में हुआ करती थी। इजिप्ट वगैरह इनकी एक बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। देन क्या होता है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन the Western countries started colonizing those countries and they started looting these Asian countries, और जिसकी वजह से ये लूट मार के बाद इनकी इकोनॉमी बेहतर होती है और यूरोप जो है वो गार्डन बनता है। लेकिन चूंकि हकीकी जो ट्रू इकोनॉमी है वो एशियन है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास पॉपुलेशन है, उनकी आबादी यंग है अक्सरियत की, तो इस वजह से वो इमर्ज होंगे एज न्यू इकोनॉमिक पावर हाउसेज, पावर ब्लॉक्स बनते जाएंगे नए, जिसकी वजह से यूरोप कमजोर पड़ता जाएगा। सेन फिर एंड में हम कुछ सजेशन देते हैं, तो इसमें मैक्रोन के ये सजेशन है, हम देख सकते हो। मैक्रोन कहता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी चाहिए और हमें अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी अ वेसल ऑर्गेनाइजेशन टू द यूएस। हमें वेसल नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी अपनी चॉइस और अपनी पॉलिसीज खुद ही तय करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, अगर यूरोप चाहता है कि रिलेवेंट रहे, तो सबसे जरूरी है कि इनकी यूनिटी बरकरार रहे। उन्हें कंप्रोमाइज करना चाहिए, उन्हें एक ही फैसले पे अमल करना चाहिए। दे शुड नॉट फाइट एंड दे शुड नॉट disagree with each other as far as it is in the interest of European Union. तो अगर यूनियन की इंटरेस्ट को देखेंगे तो वो रिलेवेंट रहेंगे। इसके अलावा
लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के साथ इन्हें पार्टनरशिप इसी तरीके से बरकरार रखना चाहिए। और इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही होती है। यही ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इसी की वजह से यूरोप का सॉफ्ट पावर इमेज वो बढ़ता जाता है, इनहेंस होता जाता है वर्ल्ड में। देन दे हैव टू एड्रेस देयर सिक्योरिटी चैलेंजेस, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करने होंगे। और इसके अलावा सेल्फ रिलायंट होना होगा, दूसरों पर डिपेंडेंस ठीक नहीं है। अगर डिपेंडेंस होगी तो फिर दुनिया में रिलेवेंट नहीं रहेगा यूरोपियन यूनियन। देन एट द एंड जो हार्श रियलिटी ये है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो इनको करना चाहिए होगा। प्रोटेक्शनिज्म मींस कि इंपोर्ट पर जब आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हो, इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। जब इंपोर्ट पर टैक्स लगाएंगे तो यूरोप, मेड इन यूरोप की कोशिश करना चाहिए यूरोपियन को। अपने प्रोड्यूस जो है, अपने प्रोडक्शन को खरीदना होगा। देन यूरोपियन की जो इकोनॉमी है वो स्टे हो सकती है विद इन बॉर्डर्स। अदरवाइज इसकी इकोनॉमी फ्लो होगी टुवर्ड एशिया। देन देयर आर टू चॉइसेस, या तो अपने आप को चेंज करे, या तो ये स्टेटस को बरकरार रहे जिसमें ये अमेरिका का वेसल ऑर्गेनाइजेशन है। So that's why at the end of video, I would request all of you, please share my videos with your friend, and I would be thankful to you if you follow my Facebook page. Thank you so much.